अखिल भारतीय सरकारी राज्य कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय महासचिव किशन लाल यादव व सुरेश कुमार सिंह ने पुरानी पेंशन बहाली एवं कर्मचारियों की अन्य बंधुआ समस्याओं को लेकर मीडिया से की खास बातचीत। जैसा कि देश भर में कर्मचारियों की समस्या दिन पर दिन बढ़ रही है, पुरानी पेंशन बहाली एक मेन मुद्दा है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आपका क्या कहना है? पुरानी पेंशन बहाली के विषय में हमारे बहुत सारे संगठन, राज्य कर्मचारियों के संगठन, शिक्षकों के संगठन और तमाम अदर संगठन और तमाम सेवानिवृत्त पदाधिकारी, सेवानिवृत्त संगठन, पेंशनर संगठन सब युद्ध स्तर पर इस पर अपनी अपनी कार्रवाई में संलग्न हैं। सरकार से मांग कर रहे हैं कि पूर्व की भांति पेंशन बहाली की जाए, क्योंकि ये कर्मचारियों का अधिकार है। अगर आप पुरानी पेंशन के विषय में और नई पेंशन के विषय में आप अलग अलग विचार जानना चाहें तो उन विचारों में मैं ये कहना चाहूँगा कि पुरानी पेंशन राज्य कर्मचारियों और केंद्रीय कर्मचारियों, शिक्षकों और सभी वर्ग के कर्मचारियों के लिए एक महती ज़रूरत, महती आवश्यकता की चीज़ है। नई पेंशन के विषय में सरकार का कहना है कि नई पेंशन योजना कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छी है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नई पेंशन व्यवस्था में एनपीएस व्यवस्था में कहीं भी नहीं लिखा है कि आप नए स्तर से आप पेंशन की व्यवस्था लागू करें। पुरानी पेंशन को समाप्त किए जाने के विषय में भी एनपीएस में कहीं भी कोई जिक्र नहीं किया गया है। ये सारी कार्रवाई सरकार द्वारा अपनी निहित योजनाओं के तहत, अपने स्वार्थ के तहत ये कार्रवाई की गई है और पुरानी पेंशन को बंद किया गया है। आपको ये भी बता दें कि पुरानी पेंशन का लाभ केवल राज्य कर्मचारी, शिक्षकों को ही नहीं मिल रहा है। आपके देश की रक्षा करने वाले मिलिट्री मैन को भी पुरानी पेंशन का लाभ मिल रहा था, उनका लाभ भी खत्म कर दिया गया। सबसे बड़ी समस्या है जो हमारे देश की बॉर्डर की रक्षा करते हैं, हमारे देश की रक्षा करते हैं, जिनके वजह से पूरा देश खुशहाल रहता है और भयंकर सर्दियों के बीच में वो हमारे देश के बॉर्डर की रक्षा करते हैं। उनकी पुरानी पेंशन व्यवस्था समाप्त किए जाने के बाद जब वो सेवानिवृत्त होंगे, राज्य कर्मचारियों की तरह और केंद्रीय कर्मचारियों की तरह, तो उनके पास अपने परिवार के भरण पोषण की कोई व्यवस्था नहीं होगी। एनपीएस के अंदर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे सेवानिवृत्त के बाद, चाहे वो मिलिट्री मैन हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे राज्य कर्मचारी हो, चाहे केंद्र का कर्मचारी हो, वो 4 आदमी के परिवार का भरण पोषण किसी भी स्थिति में नहीं कर सकता है। मेरी सरकार से मांग है, ये गुजारिश है सरकार से कि आप अगर अपने प्रतिनिधियों को पुरानी व्यवस्था पर पेंशन दे रहे हैं तो राज्य कर्मचारियों को पेंशन देने में या केंद्र के कर्मचारी या मिलिट्री मैन को पेंशन देने में आपको हर्ज क्या है? सरकार ये भी कहती है कि हमारे पास धन की व्यवस्था नहीं है। मैं आपको बता देता हूं कि आप पूरे देश के अंदर जितने एजीयूपी के कार्यालय हैं, उसके अंदर जितनी मिसलेनियस की धनराशि पड़ी है, अगर उनसे खाली ब्याज की धनराशि आप हर स्टेट को दे दें तो पुरानी पेंशन की व्यवस्था लागू हो सकती है। जय हिंद, जय भारत। मैं किशन लाल यादव, मैं अपने सभी देशवासियों को, सभी केंद्र के कर्मचारियों को, सभी राज्य सरकार के कर्मचारियों को और सभी सेवानिवृत्त एवं बॉर्डर पर कार्यरत सभी
मिलिट्री मैन, सीआरपीएफ सभी कर्मचारियों को हार्दिक बधाई देता हूं कि आप अपने स्थान पर खुशहाल रहे, आपका परिवार खुशहाल रहे, हमारा प्रदेश खुशहाल रहे, हमारा देश खुशहाल रहे। ये मेरी पेंशन एक देश के लिए सबसे बड़े मुद्दा है, इस पर आपकी क्या राय है? राष्ट्रीय महासचिव जी ने अखिल भारतीय सरकारी राज कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय महासचिव जी ने बहुत स्पष्ट और उदाहरण सहित जो अभी तक पेंशन के जितने मंच बने हैं अभी उनको इस तर्क का ज्ञान नहीं है। एक सीधी लड़ाई सब मिलकर लड़ रहे होते कि हमको पुरानी पेंशन बहाल कराना है, लेकिन ये सरकार अंग्रेजों के फार्मूले को उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया है कि फूट डालो राज करो। जिस दिन सभी घटक संघ, चाहे वो ऑल इंडिया हो, चाहे जिलाध्यक्ष हो, चाहे परिषद हो, चाहे शिक्षक संघ हो, चाहे सेवानिवृत्त पेंशन एसोसिएशन हो, सबको एक मंच पर आना पड़ेगा। जब तक एक मंच पर आकर के हम इस मांग को पुरजोरी के साथ नहीं उठाते हैं तब तक ये सरकार सुनने वाली नहीं है। 14 तारीख को बाराबंकी में कार्यक्रम है, अगले महीने में दिल्ली जंतर मंतर पर कार्यक्रम है। विभिन्न घटक संघों द्वारा विभिन्न तिथियों में विभिन्न जनपदों में कार्यक्रम दिए जा रहे हैं। मेरा सुझाव है कि इस मुद्दे पर सभी घटक संघों को एक मंच पर आना चाहिए, क्योंकि हम सरकार को तभी झुका पाएंगे जब हम अपनी एकता का परिचय दिखा सकते हैं। लाखों लाख राज्य कर्मचारी जिस दिन सड़क पर आ गए उस दिन सरकार हिल जाएगी। सरकार को कर्मचारी चलाता है, सरकार कर्मचारी को नहीं चलाता है। अभी राष्ट्रीय महासचिव जी ने बताया कि अब बड़े बड़े विद्वान उत्तर प्रदेश सरकार के अर्थशास्त्री कहते हैं कि पुरानी पेंशन देने के लिए सरकारी कोष पर इतने करोड़ रुपए का व्यवहार आ जाएगा। अभी आपने सुना होगा कि हमारा एजी ऑफिस में इतना रुपया वो कर्मचारियों का पैसा है जो जमा किया गया है, वही उसी पैसे का अगर सही मूल्यांकन कर दिया जाए और सही ढंग से सदुपयोग किया जाए तो पुरानी पेंशन कर्मचारियों को दिया जा सकता है। एक बार धोखे से विधायक बन गया, एक बार धोखे से सांसद बन गया, उसको पेंशन दिया जा सकता है। जो पूरा जीवन काल सरकार की सेवा में लगा देता है, सड़क बनाने का काम, बिजली खंभे से लेकर पानी गांव-गांव तक पहुंचाने का काम कर्मचारी करता है, सरकार नहीं करती है। सरकार तो सिर्फ आदेश करती है। उन कर्मचारियों को यदि सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन न दिया जाए तो बड़े दुख की बात है। हमारे देश का सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश का सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री भाई योगी आदित्यनाथ जी, लाखों लाख राज्य कर्मचारियों की नज़रें आप सबके ऊपर है कि आप इस पर कृपा दृष्टि बनाएं और राज्य कर्मचारियों को विभिन्न राज्यों की भांति कांग्रेस की जहां पर सरकारें हैं वहां पेंशन मिल रही है, भाजपा की सरकार जहां पर है वहां पेंशन देने में इतनी कठिनाई क्यों, जबकि पूरा हिंदुस्तान भाजपा सरकार चला रही है। प्रदेश का, देश का बागडोर भाजपा के हाथ में है। तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं कि केंद्र सरकार में भाजपा का प्रतिनिधित्व होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में, राज्य के तमाम राज्यों में, केंद्र शासित राज्यों में कांग्रेस अपने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दे रही है और भाजपा सरकार नहीं दे पा रही है। इसी के साथ मैं एक बार पुनः सरकार से अपील करते हुए होली का आज अंतिम दिन है, होली की हार्दिक बधाई देते हुए अपनी वाणी पर विराम लगाता हूँ। जय हिंद, जय संगठन, जय भारत।